नमस्ते। आज हम नशीली दवाओं की लत के बारे में बात करेंगे। नशा, चाहे वह शराब, तंबाकू या ड्रग्स जैसे कोकेन, हेरोइन या मेथाम्फेटामाइन हो, हमारे मस्तिष्क और शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कमजोर कर देती है। आइए इसके मैकेनिज्म्स को समझते हैं। सबसे पहले, नशीली दवाएं हमारे मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम को प्रभावित करती हैं। मस्तिष्क में एक रसायन होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं, जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। जब कोई व्यक्ति नशीली दवा लेता है, तो ये डोपामाइन का स्तर असामान्य रूप से बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, कोकेन या हेरोइन जैसी दवाएं मस्तिष्क में डोपामाइन की बारसीला देती हैं, जिससे व्यक्ति को तीव्र आनंद का अनुभव होता है। लेकिन यह आनंद अल्पकालिक होता है और बार बार नशे की जरूरत पड़ने लगती है। दूसरा, नशीली दवाएं मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के बीच संतुलन को बिगाड़ देती हैं। सामान्य स्थिति में मस्तिष्क संतुलित तरीके से काम करता है, लेकिन नशे की वजह से ये संतुलन गड़बड़ा जाता है। लंबे समय तक नशा करने से मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली में स्थायी बदलाव आ सकते हैं। यही कारण है कि नशेड़ी व्यक्ति को सामान्य चीजों में खुशी नहीं मिलती और वह बार बार नशे की ओर आकर्षित होता है। तीसरा, नशा शारीरिक निर्भरता पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से नशा करता है, तो उसका शरीर उस दवा के बिना सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता। अगर वह नशा छोड़ने की कोशिश करता है, वो विथड्रॉल सिम्टम्स तारांकन जैसे पसीना, कांपना, बेचैनी और दर्द का अनुभव करता है। ये स्थिति व्यक्ति को नशे की ओर वापस धकेल देती है। चौथा, नशा एक मनोवैज्ञानिक लत भी पैदा करता है। व्यक्ति नशे को तनाव, दुख या सामाजिक दबाव से बचने का तरीका मानने लगता है। यह आदत धीरे धीरे एक मजबूरी बन जाती है, जहां व्यक्ति बिना नशे के सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हो जाता है। अंत में, नशे की लत से बचने के लिए हमें जागरूकता, शिक्षा और परिवार समाज के समर्थन की जरूरत है। अगर कोई इस लत का शिकार है, तो उसे पुनर्वास केंद्रों और चिकित्सकीय मदद की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए। नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। आइए हम सब मिलकर नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाएं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। धन्यवाद।